हमारे YouTube चैनल आर बी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, इन दिनों हम 11वीं फिजिक्स में ऋजुरेखीय पथ पर गति चैप्टर को देख रहे हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक है कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। तो गति के समीकरण का निगमन हम सामान्य विधि से कर चुके हैं, ग्राफीय विधि से कर चुके हैं। आज हम एक ऐसी विधि से गति के समीकरण का निगमन करेंगे जिसमें अवकलन का उपयोग होगा और समाकलन का उपयोग होगा। अवकलन और समाकलन दोनों को मिला करके हम कलन कहते हैं। तो कलन विधि से आज हम गति के तीनों समीकरण का निगमन करेंगे। तो आप जानते हैं कि पहला समीकरण जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये तीन समीकरण हैं गति के जिसका हमको कलन विधि से निगमन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को लेकर चलते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें हम त्वरण को लेकर के चलेंगे। हमने इसके पहले तात्क्षणिक त्वरण की बात की थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की थी। तो तात्क्षणिक त्वरण a इक्वल टू लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये तात्क्षणिक त्वरण इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर डी वी अपॉन डी टी, या तो हम a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखें, या इसको लिखें a बराबर डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ से हमारा हो जाता है डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब यदि कोई वस्तु है t समय में प्रारंभिक वेग u से v प्राप्त कर लेती है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। वस्तु है प्रारंभ में जहाँ हम t इक्वल टू 0 लिखते हैं उसका वेग u है, और t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो समय की लिमिट लेंगे, प्रारंभ में t इक्वल टू 0 और अंत में t की जगह हम t लिख देंगे। और यहाँ पर प्रारंभ में उसका वेग है u, तो प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। तो ये हम लिमिट लेंगे u से v तक, जब v का समाकलन करेंगे, और 0 से t तक लिमिट लेंगे जब t का समाकलन करेंगे। तो अगर हम समाकलन करते हैं तो dv का समाकलन हो जाता है v, और लिमिट हो जाता है u टू v बराबर त्वरण a वस्तु में कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, a इंटीग्रेशन 0 टू t dt। अब एक लाइन में और लिखें तो क्या लिखेंगे, v लिमिट u टू v बराबर a, इसका समाकलन हो जाएगा t और लिमिट हो जाएगा 0 टू t। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो पहले लिखेंगे v की जगह v, और फिर बाद में लिखेंगे v की जगह u, और दोनों के बीच माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर a रहेगा, एक बार t की जगह t लिखेंगे और दूसरी बार t की जगह 0 लिखेंगे। ये तरीका होता है लिमिट को हल करना। यहाँ से हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और इसको हल करके देखेंगे तो v बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण है। अब आइए देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण को। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका हमको डेरिवेशन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तु जो गतिशील है उसमें त्वरण a है,
और इस त्वरण a की वजह से वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होता है। तो ये यश जो है वो विस्थापन है, तो आप विस्थापन इक्वल टू लिखते हैं वेग गुणे समय। अब चूंकि यहाँ पर वेग परिवर्तनशील है तो ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिख सकता है। मान लेते हैं कि किसी समय इस वस्तु का वेग v हो और अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में इतना कम समय अंतराल रहता है कि उस दौरान उसके वेग को परिवर्तित नहीं माना जा सकता है। यानी अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल dt इतना छोटा है कि इस समय में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वो वेग है v। यानी इस समय अंतराल dt में वेग नियत है और उसका मान है v। तो जब समय अंतराल dt में वेग नियत है, वेग परिवर्तनशील नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला फार्मूला वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, वेग v और अत्यंत छोटा सा समय dt में छोटा सा विस्थापन ds। जब इस dt समय अंतराल में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस समय अंतराल में अगर विस्थापन निकालना हो तो इस वेग में इस समय अंतराल का हम गुणा कर सकते हैं सीधे सीधे इस फार्मूले के हिसाब से। तो हो गया वेग गुणे छोटा सा समय dt इक्वल टू छोटा सा विस्थापन। अगर समय को हम अत्यंत छोटा ले रहे हैं तो इस समय अंतराल में विस्थापन भी अत्यंत छोटा होगा, तो अब विस्थापन को लिख दिए ds इक्वल टू v इंटू dt। अब अगर हम इसका समाकलन कर दें, जैसे वस्तु t समय में यश विस्थापन कर रही हो तो प्रारंभ में विस्थापन 0 है और अंत में विस्थापन यश हो गया, तो इसका समाकलन हम कर देंगे प्रारंभ में विस्थापन 0 से अंत में विस्थापन यश तक, ये ds समाकलन हो गया इक्वल टू v dt। इसका भी समाकलन करेंगे, प्रारंभ में समय 0 था और t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर t लिख देंगे। गति के पहले समीकरण में हम v की जगह u प्लस at लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस द्वितीय समीकरण में कहीं भी v नहीं है, तो इस में v को हम प्रतिस्थापित कर देंगे u प्लस at के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 टू s ds इक्वल टू 0 टू t, v की जगह लिख देंगे u प्लस at और ये हो गया dt। अब ये दो राशियों का जोड़ हो गया, तो इसका समाकलन अलग करेंगे और इसका समाकलन अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 टू s ds इक्वल टू 0 टू t, u का अलग समाकलन करेंगे u dt प्लस फिर 0 टू t at का अलग समाकलन करेंगे at dt। इसका समाकलन करने के बाद हमारे पास यस आएगा और लिमिट हो जाएगा 0 टू यस। इसमें हम u बाहर निकाल सकते हैं, 0 टू t लेंगे dt प्लस a बाहर निकाल सकते हैं, t लेंगे 0 टू t dt। यहाँ से हमारा पहले यस लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे और माइनस कर देंगे। ये तरीका होता है लिमिट रखने का, बराबर u t 0 टू t प्लस a t का समाकलन करते हैं तो आ जाता है t पर पावर 1 है, एक पावर और जोड़ दिए 2 हो गया और इस 2 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 0 टू t। ये हो गया हमारा s इक्वल टू u एक बार रखेंगे t और एक बार रखेंगे 0 माइनस कर दिया प्लस a ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 0 टू t। यहाँ से हो जाएगा s बराबर ut प्लस यहाँ पर a हो गया, t की जगह एक बार t रखेंगे और t की जगह एक बार 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2 माइनस 0 बटा 2 इस तरह से।
और इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया। अब बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण का। तो गति के तृतीय समीकरण को लिखते हैं, क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो यहाँ पर हम फिर एक्सेलरेशन त्वरण को लेके चलते हैं। तो त्वरण a इक्वल टू यहाँ पर लिखे डी वी अपॉन डी टी। तो त्वरण a इक्वल टू अगर आप डिटेल में लिखें तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। और इसी को आप लिखते हैं a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब इसमें ds से भाग देते हैं और ds से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, a बराबर डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी हमारे पास था, डी एस से भाग दे दिए, डी एस से गुणा कर दिए। तो अब a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। ये लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये जो होता है वो तात्क्षणिक वेग होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर डी एस अपॉन डी टी। ये यानी डी एस अपॉन डी टी को हम v लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा v। अब यहाँ से हम लिख देते हैं a और डी एस इधर ले आते हैं, डी एस बराबर v डी वी। इसका भी समाकलन करते हैं। यश विस्थापन चलता है और यश विस्थापन में वेग u से भी हो जाता है। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे a डी एस, प्रारंभ में विस्थापन 0 था और अंत में विस्थापन यश हो गया। यहाँ पर लिखेंगे v डी वी, प्रारंभ में वेग u था और अंत में वेग क्या हो गया, v हो गया। इसको समाकलन करते हैं और समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से a यस और लिमिट हो गया 0 टू s। यहाँ पर v डी वी, v पे पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा v पे पावर 2, और इसी 2 से यहाँ भाग दे देंगे ये, और लिमिट हो जाएगा u टू v। इसको एक बार यस लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे, क्या हो जाएगा s माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पर एक बार v रखेंगे अपर लिमिट, एक बार u रखेंगे लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा v स्क्वायर बटा 2 माइनस u स्क्वायर बटा 2 ये, और यहाँ से हो जाएगा a यस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ये दो इधर गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा ट्वाइस a यस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये इधर ला देंगे तो प्लस होके जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा गति का तृतीय समीकरण। तो इस तरह से हमने पहले इक्वेशन में एक्सीलरेशन a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लेकर के चले, और यहाँ से डी वी इक्वल टू हो गया a डी टी, और यहाँ पर हमने क्या किया, समाकलन कर दिया और लिमिट लिया यहाँ पर u से भी और यहाँ पर 0 से t। तो ये हमारा आ गया गति का प्रथम समीकरण। और यहाँ पर हमने विस्थापन अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में डी एस इक्वल टू v डी टी लिया, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, समाकलन कर दिया। इधर लिमिट लिया 0 टू s और इधर लिमिट लिया 0 टू t। तो इस समाकलन करने के बाद ये द्वितीय समीकरण आ गया। और यहाँ पर हम फिर एक्सीलरेशन को लेकर चल रहे हैं, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ए बराबर हो गया डी वी में डी एस से भाग दिया और डी एस से गुणा कर लिया, फिर बटा डी टी हो गया। इस डी एस अपॉन डी टी को हम v लिख सकते हैं, लिख दिया, और डी वी अपॉन डी एस कर दिया। यहाँ से डी एस को इधर स्थानांतरित कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ए डी एस हो गया,
और यहाँ पर हो गया वी टी वी। यहाँ पर भी हमने क्या किया, समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद हमारे पास गति का तृतीय समीकरण आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2IC। तो ये हमारा रहा कलन विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।